हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछले वीडियो में हमने देखा था फसल उत्पादन 12वीं में कि हमने खेत का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज नुमा खेत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया था। आज हम आपको बताएंगे ऐसे खेत जिसमें त्रिभुज की संरचना भी होगी और चतुर्भुज की भी संरचना होगी, ऐसे खेत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत आसान है, हमने एक वीडियो को न्यूमेरिकल खुद से बना करके समझाया था पिछले वीडियो में। अब इस बार हम इसको इसी बुक से ही समझाएंगे। इसमें हम देखेंगे दो पहले तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें मैंने बताया था आधार गुणित लंब बटे 2 बोला था। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटे 2, ये बताया था। ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, कि खेत का चित्र बना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं, खेत का चित्र को, डायग्राम को समझते हैं। पहले तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या बोला है, 450, उसके बाद 300, न्यूनतम कितना है 150 और यहाँ 0 है। ठीक है, 300 के आगे कितना है 80 है, 150 के आगे कितना है 60 है। ठीक है, 300 के आगे कितना है 90 है ना, 150 के आगे कितना है 70 है। तो हम इसको पहले तो खेत का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले खेत का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पैमाना x बराबर हम कितना मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। x बराबर कितना 50 मान करके चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले, अरे यार मेरे से डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है, तो आप लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पास हम पहले इसको जीरो के इसको क्या कर लेंगे, 0 कह देते हैं। इसको हम 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और ये इसको मान लेते हैं 450। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है 50। अब हम इसको चिन्हित कर देंगे 150 में, 300 में, 450 में। तो 150 में हम चिन्हित कर दिए है ना, और 300 में चिन्हित कर दिया और 450 में हम चिन्हित कर दिए। ठीक है, 300 के आगे कितना है 90 है ना, 300 के आगे 90 है। तो ये हो गया 50 और 30, 90। इसको पर्टिकुलर आप सेंटीमीटर में मानकर बना सकते हो। ठीक है, इसको इतना पर्टिकुलर सेंटीमीटर लेंगे ऐसे करके। अब 150 के आगे 70 है, 150 के आगे 50 हो गया और ये 70 हो गया, थोड़ा छोटा। इधर कितना है 50 हो गया, 10, 60 हो गया। इधर कितना 80 है, 50 हो गया, 30 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दिए। अब फिर से उसी प्रकार से हम इसका क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। तो इसको आप अपने तरीके से नामकरण कर सकते हैं। बुक में अगर क्वेश्चन में जो दे आप उसको हिसाब से कर देना, AB है ना, CDEFGH ऐसा करके। ठीक है, अब नामकरण कर देंगे, उसके बाद से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो है ना, समकोण त्रिभुज किसका, BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार गुणित लंब बटे 2। तो अब सबसे पहले बात, ये कितना है 90 है ना, ये 90 याद रखना है। ये 70 है, ठीक है, ये 80 है, ये 60 है। ठीक है, तो आधार गुणित लंब बटे 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे त्रिभुज लोग का लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ निकालेंगे। फिर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज किसका, CDEF का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, समांतर भुजा कौन कौन सा है, 90 + 70। तो 90 + 70 है ना, 90 + 70 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से 90 है ना, 90 + 70 और ऊंचाई कितना है ना, बटे 2 कर देंगे है ना। और ऊंचाई कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो 150 लिख देंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज फिर है त्रिभुज EFA का क्षेत्रफल बराबर, देख लो यहाँ पास कितना दिया हुआ है, आधार कितना है यहाँ पास, आधार है ना, आधार है 70। ठीक है, लंब कितना है 150 है, बटे 2 है। इसका भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो इसका कितना है, आधार कितना है 90 है,
90 गुणित कितना है 150 है ना, बटे 2 कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से इधर का भी निकालते हैं। तो त्रिभुज बी डी एच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आधार कितना है इसका 80 गुणित लंब कितना है इसका 150 बटे 2 है, ठीक है। और चतुर्भुज इसी प्रकार से, चतुर्भुज क्या है हमारा डी एच एफ जी का क्षेत्रफल, डी एच एफ जी का क्षेत्रफल निकालेंगे। समांतर भुजा 80 + 60 है, तो 80 + 60 बटे 2 गुणित हाइट कितना है 150 है, तो 150 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है एफ जी ए का क्षेत्रफल निकालेंगे। एफ जी ए का क्षेत्रफल, एफ जी ए का क्षेत्रफल बराबर आधार कितना है, तो हमारा आधार है यहाँ पास है 60 है, तो 60 गुणित 150 बटे 2 कर देंगे, ठीक है। अब चलो ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हम इसको पूरा ज्ञात कर लेते हैं कितना कितना आता है, ठीक है। तो देखते हैं 90 गुणित 150, ठीक है। तो है 90 गुणित 150, 90 गुणित 150 है, तो 90 गुणित 150 बटे 2 किए हैं, तो इसका मान आता है जब इसको सॉल्व करते हैं तो 15 है ना। तो सबसे पहले तो काट दो इसको यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो ये मान कर चलो काट दिए। काटने के बाद से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, तो हमारा मान आ जाएगा, नहीं सॉरी, एक काम करते 150 से नहीं काट के 45 सरल कर देते, 45 गुणित 90 और फिर 45 गुणित 150 बराबर हमारा आ जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 90 + 70, ठीक है, 90 + 70 बटे 2 गुणित 150 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 70 गुणित 150 देखते हैं अब, ठीक है। तो 70 गुणित 150, तो 70 गुणित 150 करते हैं अगर मान कर चलो, तो हमारा आता है सॉल्व, ये 150 गुणित 70 कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5250 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर 5250 आएगा, ठीक है। उसके बाद बी डी एच का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 80 है ना, 8 नहीं 80 है, तो इसको 40 से कर देते हैं, तो 40 गुणित 150 कर देंगे, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 6000 आएगा, 15 चौक 60 है ना, और 2 जीरो और लगा दो, तो 6000 मीटर स्क्वायर। सब बच्चे लोग सब ये मीटर स्क्वायर है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर से 150 है, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, डी एच जी एफ का क्षेत्रफल को सॉल्व करते हैं, तो 80 + 60 है ना, 80 + 60 बटे 2, तो है ना। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10,500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एफ जी ए का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो 50 गुणित 60 बटे 2, तो बराबर ये आ जाएगा 4,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे, कुल क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। कुल क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, तो जोड़ दो शुरू से, क्या क्या है हमारे पास 6,750 है, प्लस क्या है क्या है हमारे पास 12,000 है, तो 12,000 है। उसके बाद क्या है 5,250 है, फिर उसके बाद क्या है 6,000 है, 6,000 है। उसके बाद क्या है 10,500 है, तो 10,500 है। उसके बाद है 4,500 है, तो 4,500 है। फिर इसको बटे कर देंगे, तो बटे करने के बाद सब जब इसको जोड़ेंगे तो 45,000 मीटर स्क्वायर आ रहा है, 45,000 है ना मीटर स्क्वायर। अब ये 45,000 मीटर स्क्वायर को हम हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है, मैं जगह नहीं है तो है ना, अरे
तो 45,000 मीटर स्क्वायर है, तो इस 45,000 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर में बता दे रहा हूँ, ठीक है, सबको जोड़ने पर। तो 1 हेक्टेयर बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो है ना 45,000, नहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 45,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय, है ना, तो 1 मिनट, है ना, डिवाइड करेंगे 10,000 से, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आएगा 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 जो होगा वो हेक्टेयर होगा, 4.5 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये सवाल इस प्रकार से बनेगा, और आप लोग, आप सभी को ये समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और जहाँ पास भी आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है वहाँ पास इस वीडियो को रिवाइज़ करके देखिए, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सरल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। ये मेरा 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये मेरा अनुभव है बाय टिकेश्वर देवांगन, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और बना करके देखिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।